हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास होगी समद्विबाहु त्रिभुज की। यानी आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे हल किया जाता है। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, उनकी भुजाएं पूछ ले और उसका परिमाप पूछ ले, इनमें से कुछ भी आपको पूछ ले तो आप कैसे हल करेंगे। तो जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो संलग्न भुजाएं समान हो, अर्थात जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिनकी दो भुजाएं समान है। ऐसे एक भुजा ए है, दूसरी भुजा ए है, तो यहाँ से ये भुजा कितनी है, बी है। तो ये भुजा इस भुजा के क्या है, समान है। किसी त्रिभुज की जब भुजाएं समान होती हैं तो उनका कोण भी समान होता है। ये जो कुछ भी कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, लेकिन ये वाला कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कोण तो बराबर होगा लेकिन ये वाला कोण बराबर नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर हमें दे दे तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू बी बाई 4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये आपका क्षेत्रफल, इससे आप डायरेक्ट क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। एक दूसरी स्थिति है, अगर हम ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज हमें दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो, तो दूसरा तरीका, हम पहली बात तो इस आधार वाली भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। जब लंब डालेंगे तो ये दो त्रिभुजों में बट रहा है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। यहाँ से जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसमें भी 90 डिग्री का। अब ये जो त्रिभुज हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, बी थी। ये पूरी दूरी जो आपकी थी ये बी थी। तो अब अगर हम आधा आधा कर दी, इसको हाफ करें, तो ये हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा b/2। आधा कर दिए इसे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया आधार। हम एक त्रिभुज से एक त्रिभुज ले करके इसका क्षेत्रफल हमें पता करना हो, तो इस स्थिति में क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा आधार का आधा और फिर इनटू में ऊंचाई। ठीक है, इनटू में क्या हो गया, ऊंचाई। तो ये हो गया। अब आधार कितना है, आधा तो हम कर दिए, आधार का आधा होता है और यहाँ पे आधा हो गया। तो आप अगर इसमें से देखें तो डायरेक्ट b/2 होगा और इसकी हाइट, ये जो हाइट है, ऊंचाई है, ये वाला चीज, इसको मान लेते हैं h। तो इनटू में कितना हो गया, h हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ से इस प्रकार से क्षेत्रफल हमें पता चल गया, क्योंकि आधार वाली भुजा को दो भागों में बांटते हैं। ये इसका आधा, जब इस पे लंब डाला जाता है तो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा बराबर भागों में बट जाती है। जितना अगर 4 है तो दो करके बढ़ जाएगी। 2 ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल पता चल जाता है। लेकिन अगर हमें परिमाप पूछ ले, ठीक है, यदि परिमाप पूछता है तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा आपका a प्लस a और फिर प्लस b, क्योंकि तीनों भुजाओं की माप ही परिमाप कहलाती है। देखिए ये वाली भुजा कितना है, a है, ये वाली भुजा a है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, b है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये क्या है, परिमाप है। इसे हम क्या कहते हैं, परिमाप हो गया आपका, इस त्रिभुज का परिमाप। कभी कभी हमें क्वेश्चन में देता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कहता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कैसे बनाएंगे। ये मान लीजिए समकोण समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज
जिसकी दोनों भुजाएं, दो भुजा, एक ए हो और दूसरा बी हो, और इसको हम क्या कर दें इस प्रकार से, और इसका एक कोण कितना हो 90 अंश का हो, और ये वाला चीज जो होगा वो क्या होगा कर्ण है। ठीक है, यहाँ से एक तो आपका आधार हो गया, एक आपका आधार हो गया, और दूसरा क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं, यहाँ से अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा, अर्थात 90 निकाल चुके हैं। अब बचा है 90, 90 को दो भागों में कर दीजिए, 45 इधर और 45 इधर, ये कोण 45 अंश का हो जाएगा और ये कोण कितना हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ से ये कर्ण वाली भुजा है, अगर इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वह कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होता है और फिर प्लस कितना लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, मान लेते हैं ये कर्ण का स्क्वायर जो कुछ भी है तो आधार है, आधार बरा ये ए है और ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आधार जो आधार है ये आधार वाली भुजा है। ठीक है, क्योंकि आधार ये आधार है और ये आपका कर्ण है, तो यहाँ से आधार वाली भुजा ए हो गया, ए का होल स्क्वायर हो गया, लंब वाली भुजा ए हो गया, फिर ए का कितना हो गया होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर कितना 2a का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट होगा, तो ए स्क्वायर है, रूट से बाहर सिर्फ ए आएगा, रूट से बाहर होगा तो ए आएगा, तो यहाँ से ए हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी कर्ण वाली भुजा। तो कर्ण वाली जो भुजा आई आपकी वो कितना हो गई a और √2 आ गई। ठीक है, इस स्थिति में अगर हमें क्षेत्रफल पूछ ले, हमसे क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या करते हैं, आधार का आधा, जो कुछ भी आधार है बटे 2 इंटू, क्योंकि हम इसको अगर पूरा करेंगे तभी जा करके ये आधा होगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल, अगर इसमें से आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आधार, आधार यानी कितना है, ये आधार वाली भुजा है अर्थात कितना है a है, तो a का आधा और फिर इंटू में लंब वाली भुजा a, तो बराबर कितना हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा a²/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से परिमाप पूछ ले, ऐसे त्रिभुज की परिमाप पूछे तो परिमाप के लिए हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा a है, दूसरी भुजा a है, तीसरी भुजा जो है आपकी a और √2 है, तो 2a और फिर प्लस a√2 हो गया, तो ये बराबर किसके है, परिमाप के। ठीक है, ये आपका क्या है, परिमाप है, ये बराबर परिमाप है। तो यहाँ से आपका आया कितना a और फिर 2 प्लस कितना आया √2, ये परिमाप हो गया। आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं याद रख के। ठीक है, ये परिमाप हो गया। तो समबाहु त्रिभुज हो गया, दो केस में पूछता है समद्विबाहु, एक तो आपको कहेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज और एक सीधा कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए आइए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें बातें सही ढंग से क्लियर होंगी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से दिया है आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, समान भुजाओं में से दो संलग्न जो दो समान भुजाएं हैं वे कितने हैं 5-5 सेंटीमीटर की है, और कहा है अन्य भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो यहाँ से हम तो एक हमारा तरीका है, यहाँ से हम कह सकते हैं जो आपका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू, एक तो आप पढ़े हैं b/4 और फिर अंडर रूट में 4a² माइनस b², इस पे आप रखिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। जहाँ पे a बराबर है ये a है और ये क्या है आपका b है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि दो समान भुजाएं
जो है वो 5-5 की है और एक भुजा है 6 की है। तो यहाँ से आप रखिए मान b बराबर कितना है 6 है बटे कितना है 4 है और a बराबर कितना है 4 है और a बराबर 5 है इंटू में 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b है b बराबर कितना है 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 5 बचे 25 चौका 100 और 6 छवा के 36, तो ये कितना आएगा 6 बटे 4 आ जाएगा और फिर अंडर रूट में 100 और फिर माइनस में 36 और 36 माइनस 100 करेंगे तो 64 आएगा, 4 हो गया, यहाँ पे रूट में 64 आया तो इसको 64 का 64 रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 अट्ठा 64, क्योंकि 8 और 8 का मल्टीपल है तो यहाँ से एक 8 निकल जाएगा तो 6 बटे 4 इंटू 8 आ गया तो 4 4 से कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आया 6 गुणे 2 और फिर बराबर कितना आया 12। एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका है इसको दूसरे फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। पहली बात तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक आप इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इसमें a 5 है और ये 5 है, क्योंकि कहा है समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर की और ये पूरा 6 है। अगर इस पे हम ऐसे इसको इस वाली भुजा को 2 भागों में बांट देते हैं, ये आपकी क्या है हाइट h, ठीक है। तो जब हम इसको इस पर लंब डालेंगे, मान लेते हैं a है, ये b है और ये c है और ये d है। जब इसको हम 2 भागों में कर देते हैं तो ये 6 जो होगा 3 3 का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, 3 3 6 हो गया। अब हमें ये वाली भुजा पता है, ये कर्ण वाला भुजा 5 है, ये आधार वाली भुजा 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम पढ़ चुके हैं, ये कर्ण वाली जो भुजा है इसका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और फिर प्लस ये लंब वाली भुजा इसकी, ठीक है, ये h है और h का कितना होगा होल स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा और फिर माइनस 3 का स्क्वायर इधर लाइए 9 हो जाएगा, फिर h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 16 आएगा, h स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा 16 और फिर इधर हो जाएगा h, तो ये चीज़ कितना आ गया h बराबर कितना आ गया 4 आ गया, h बराबर कितना आया 4 आ गया। अब हमें हाइट पता हो गई, जब हाइट हमें पता हो गई तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी एरिया निकालनी है, एरिया बराबर आधार, ठीक है, आधार का आधा गुणे क्या है ऊंचाई है। आधार का आधा कर चुके हैं हम, 3 कर चुके हैं, तो आपको आधार का आधा नहीं लिखना है। आधार यहाँ से यहाँ तक की बात किया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन इसको हम 2 भागों में आधा कर चुके हैं, 3 ये है और 3 ये। तो आधार का आधा जो है, अगर आधा लगाना होगा तो आप 6 लिखेंगे, 6 बटे 2। और अगर आपको आधार का आधा नहीं लिखना है, यहाँ से एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज लेना है तो यहाँ से सिर्फ आप लिखेंगे आधार और फिर इंटू में ऊंचाई, ठीक है। आधार, क्योंकि आधा तो हम पहले ही कर चुके हैं, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आपका जो आधार आया, तो आधार कितना है 3 है, ठीक है, आधार आपका 3 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 4 है, ठीक है, यहाँ से 4 आ गया तो बराबर आंसर कितना आया 3 चौके 12, आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। ये 12 इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है। एक दूसरा तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक और तरीके से इसको देखिए, यहाँ से अगर हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो हमें हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ से ऑप्शन देख करके ही इसको हल कर सकते हैं। इसमें कहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है
जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का आधा, आधार का आधा और गुणे ऊंचाई हाइट h। तो एक क्षेत्रफल में ये जो ऑप्शन दिया ए बी सी डी, चारों में आधार का आधा इंटू ऊंचाई है। हम यहाँ से हमें एक भुजा 5, कर्ण वाली भुजा 5 दिख रही है, आधार वाली भुजा हमें क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, क्योंकि 6 को आधा करेंगे तो 3 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करिए 16 वर्ग 4। ठीक है, ये सारी बातें बेसिक सीखने के बाद आपके दिमाग में चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 25 हो गया 3, यानी जो हमारा हाइट आई, ये वाली भुजा आई, वो कितना होगी, कुछ 4 होगी, यही हमें पता है। ठीक है, 4 होगी, ये 4 हो गई। और यहाँ से अगर हम एक चीज़ पता कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो गया 4, और फिर आधार वाली भुजा 3 चौक के 12 आंसर हो गया। या फिर अगर इतना भी हमें नहीं पता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक चीज़ तो हमें दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं आधार का आधा, आधार हमें दिया है 6, 6 का आधा 3, जो 3 से डिवाइड हो जाए, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड, 2 आंसर तो गलत हो गए, ये दोनों सही हैं। अब यहाँ पे हमें 3 गुणे 3 सही है कि 3 गुणे 4 सही है, क्योंकि 3 गुणे 3 9 होता है पहला वाला, और 3 गुणे 4 दूसरा होता है 12 वाला, आंसर होता है। कौन सा सही है अब हमें सोचना है। हमें 3 तो दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। 4 हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 3 कि 9, 25 का 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो 16 रूट में डालेंगे तो 4 निकलेगा। तो यानी ये वाला हमारा आंसर, ऐसे ही हम देख करके हल कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात इतना दिया हुआ है हमें, 7:4। तो उसका क्षेत्रफल कितना, हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना, पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे एक त्रिभुज आप बनाइए, यहाँ से एक त्रिभुज हो गया, और ये पार्श्व भुजा कौन होगा, एक ये होगा। पार्श्व भुजा का अनुपात दिया आपका 7 और 7 दिया, और इसका दिया है 4। लेकिन हम जानते हैं रेशियो में कोई ऐसा दोनों में एक पद होता है, मल्टीपल पद होता है जो दिया नहीं होता, वही पता करना होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं वो पद कितना है, x है, वो पद x है, 4x हो गया। अब इसको हम, यहाँ से इतनी बात होगी। अब कहा हमसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए यहाँ से, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं समान है, अर्थात दिख रहा है हमें समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप कितना है हम लोग जानते हैं, जो परिमाप होता है, परिमाप इज इक्वल टू दिया होता है हमें, और कितना परिमाप a प्लस a यानी 2a, आप पीछे पढ़ चुके हैं, 2a और फिर प्लस कितना b, 2a क्या, a और ये b, अर्थात दोनों भुजाओं का, जो तीनों भुजाओं का योग ही होता है, अर्थात 7x प्लस 7x और फिर प्लस कितना 4x। और ये परिमाप का है, परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप, 18 सेंटीमीटर, 18 इनको जोड़ेंगे 7 7 14 4 18x हो गया बराबर 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया बराबर x आ गया, अर्थात x बराबर कितना आया, 1 आया। हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 1 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ गया 7, और यहाँ पे जो आंसर आया इसका 4 आ गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए 2 तरीके हैं, एक तो हम b² वाला फार्मूला लगा लें, या तो फिर इसको आधा कर लें। ठीक है, आधा करने के लिए जब इसको हम आधा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भुजा हमें चाहिए। अगर ये भुजा हमें चाहिए तो हमें यहाँ से क्या करना है, 7 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 7 7 49, पाइथागोरस प्रमेय, लंब वाली भुजा बराबर कर्ण माइनस आधार की, 7 7 इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे आप तो 4 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 45, और इसको रूट में डालेंगे
तो 3 रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आया हाइट। हाइट जो आपकी आई कितनी आई 3 अंडर रूट में 5 ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना आता है आधार का आधा। आधा तो हम कर चुके हैं, हमें आधा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ पे देखिए 2 है आधा, और फिर ऊंचाई हाइट कितना दिया है, ये हाइट ही है, कितना है 3 रूट में 5 इंटू में 3 रूट में कितना आ गया 5 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 दूना 6 और अंडर रूट में 5, 6 रूट में 5, ये वाला आंसर आ गया। यदि हमें हाइट नहीं निकाल करके हल करना हो, क्षेत्रफल लाना हो, तो हम सीधा वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इससे हम लोग हल करेंगे। यहाँ से एरिया बराबर होगा अंडर रूट में यानी बी बाई कितना होता है 4, फिर रूट में बी स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा और फिर माइनस बी स्क्वायर होगा। बी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो हमारा बी है वो क्या है 4 है, क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी 2 2 4 यानी पूरा आधार, यहाँ से यहाँ तक का आधार लेना है ये पूरा। ठीक है, तो b बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ से 4 हो गया बटे में कितना 4 हो गया, और रूट में इसको भेजिए। a बराबर कितना है 7 है, ये a है, ये दोनों इधर के दोनों मान क्या होते हैं a होते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू में a का स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस b यानी 4 का होल स्क्वायर, ये तो कट गया 1 हो गया, और फिर इंटू में 7 49, यहाँ से देखिए 7 49 हो गया, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 4 है। आप चाहें तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर में 2 4 होगा, एक स्क्वायर में 2 सेम पद होते हैं। तो 4 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, यहाँ पर भी 4, तो हम यहाँ से 4 को बाहर भी निकाल सकते हैं। जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या हो, यहाँ से बचा कितना, बाहर हम निकालेंगे तो ये हो गया आपका 2 निकला। ठीक है, 2 हो गया, और यहाँ पे 7 बच गया, 7 का स्क्वायर बच गया, और माइनस बच गया सिर्फ 4। तो यहाँ से आपका हो गया 2, और अंडर रूट में 7 49 हो गया, माइनस कितना आ गया 4, तो फिर बराबर कितना आ गया 2 तो है ये है, और ये कितना है 49 माइनस 4 घट जाएगा, तो रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आपका आएगा 45। ठीक है, 45 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो 2 और फिर 9 बचे 45, 9 का 9 इंटू 9 9 बाहर कर देगा, क्योंकि आप इसको देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 3 तिरिका 9 और बचे 45, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है, तो अगर कोई नंबर का पेयर मिल जाता है, जोड़ा मिल जाता है, उसमें से एक को निकाल देते हैं, बाकी अंदर का उसका काम स्क्वायर खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 दूना 6 और रूट में कितना आया 5 आया। ये भी आंसर, इस तरह से भी हम आंसर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं दोनों विधियों से। अब इसको हम ऐसे ही देखा जाए, अब हम लोग ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है। पहली बात तो हमें आधार बराबर कितना दे दिया है 4, आधार में कितना है, आधार में ये त्रिभुज था, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर कुछ ऐसा होता है आधार का आधा, आधार का आधा गुणे कितना हाइट के। हाइट तो हमें नहीं पता है, ये जो कुछ भी होगा ये 7 है, कर्ण वाली भुजा 7, अभी फिगर बनाए हैं दिमाग में होगा। आधार वाली भुजा कितनी है 7 है, ये वाली भुजा कितना है 7x है, इसको हम आधा कर दिए, ये 4 था पूरा x यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये 2x हो गया। इसको हल करेंगे, 7 सते 49 और 2 दूना 4, ठीक है, 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 45, x भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 3, रूट में 5 पे x हो जाएगा। तो हाइट हमें क्या दे रहा है यहाँ से, इसमें से ये दोनों चीज़ देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट पहले वाले का आप स्क्वायर कर लीजिए, दूसरे वाले का आधा करके स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए,
कितना जो आएगा आंसर वही हाइट हो जाएगी। तो पहले वाले का स्क्वायर और फिर माइनस करके दूसरे वाले के आधे का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 3√5 आ गया, 3√5 आ गया यहाँ से, ठीक है। और फिर आधार कितना है 2 है, आधार कितना है 2 है, 3√5 3 दूना 6√5। तो एक तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल गया यहाँ से 3√5 अंडर रूट में 6, ठीक है। और चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात इतना है। लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग एकक है तो तीसरी भुजा बतानी है, ठीक है। यहाँ से तीसरी भुजा बताइए। सबसे पहली बात तो हमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा। पहली बात तो हमें ऐसे एक त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से, ये है आपका 3, ये भी आपका 3 और ये है 4, क्योंकि रेशियो में दिया है तो इसलिए x मान लेते हैं, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x हो गया। तो क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए हमें हाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से ये h निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये 4 जो ये आपका हो गया 2x हो गया, अब ये कितना हो गया 2x हो गया, क्योंकि आधा 4 का आधा 2 भागों में कर दिए हैं, तो यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पर 2x हो गया। इसका स्क्वायर जो होगा वो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, उसको रूट में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा। यानी आप इस तरह भी देख सकते हैं, आधार वाली भुजा प्लस कर्ण वाली भुजा, तो कर्ण वाली भुजा का होल स्क्वायर माइनस आधार वाली भुजा का स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर, ये लंब वाली भुजा। तो यहाँ से 3 त्रिक 9x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा बराबर h स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट चढ़ेगा 5x स्क्वायर इक्वल टू h के। तो इसको हल करेंगे तो x बाहर आ जाएगा और रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से ये जो हाइट आया, ये हाइट का जो मान आया वो कितना आया 5 अंडर रूट में, यानी रूट में 5 और फिर बाहर कितना होगा x होगा। तो हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमें दिया है क्योंकि हम जानते हैं जो एरिया होता है क्षेत्रफल बराबर एरिया इक्वल टू आधार का आधा कर चुके हैं 2x इंटू ऊंचाई कितना है x और फिर रूट में कितना 5, और ये जो एरिया है ये हमें दिया है कितना, ये दिया है 18 अंडर रूट में 5, 18 अंडर रूट में 5 इक्वल टू 2 5 है और यहाँ पर बचा कितना 2x इंटू x रूट में 5 है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए 5 इस 5 से कट गया, 2 9 18, यहाँ पे 9 बच गया, तो 9 इक्वल टू कितना आया x इंटू x स्क्वायर हो गया, तो 9 हो गया बराबर x स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे x आएगा तो ये कितना आ गया बराबर 3, x का मान हमें मिल गया 3, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू पता हो गई तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के स्थान पे 3 है तो 3 इंटू 3 और x, अब x के स्थान पे हम 3 रखते हैं तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 त्रिक हमें पूछा क्या है तीसरी भुजा अर्थात ये अलग वाली भुजा, दोनों समान भुजाओं के अतिरिक्त वाली भुजा, सीधा सीधा ये हमें दिया है। तो यहाँ पे 4 इंटू x था, x गुणे 3 कर देंगे तो 4 3 कितना आया 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पिछला वाला भी फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं बिना अगर हमें ऐसे ही देखना हो, इतने लंबे सलूशन ना लगाने हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है दिया है 2 भुजाएं हमें पता है और क्षेत्रफल हमको पता है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें
कन्फर्म है। यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल है 18 अंडर रूट में 5, इसमें ये चीज़ें किन किन चीज़ों से मिल करके बनी होगी? एक तो इसमें हाइट होगी, दूसरा आधार वाली भुजा का आधा होगा। हाइट इसमें क्या होगा? अब यहाँ से देखिए, यही तो है हमारी आधार वाली भुजा। आधार वाली भुजा को अलग कर देते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका आधा 2 होगा, बचेगा कितना 9, और इनटू में रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आधार वाली भुजा कन्फर्म हो गई, एक पद और दे दिया यहाँ से, और क्योंकि रेशियो में है, रेशियो में एक्स भी मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट पद मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में दो एक आधार होता है, एक कर्ण हो, एक आपका लंब होता है। ठीक है, आधार और लंब दोनों का वर्ग होगा। रेशियो है तो इसमें x लगा हुआ है, 2x होंगे तो x का स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ से अगर हमें ये चीज़ कन्फर्म ना हो कि किसमें हाइट यही सही है कि नहीं सही है, तो यहीं से चेक कर सकते हैं। ये हमारा 3 है, एक भुजा, कर्ण वाली भुजा 3, आधार की आधा 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को रूट में डालेंगे तो अंडर रूट 5, यहाँ से हमें हाइट मिल गया। ये हमारी हाइट है और ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, बचा है ये हमेशा हमें अगर रेशियो में दिया हो तो ये हमारा x होना, x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं 18 रूट में 5 इक्वल टू 2x इंटू में x अंडर रूट में 5। देखिए यही चीज़ है x, ये आपको अगर रेशियो वाला पद मिलता है तो हर जगह आपको मिलेगा। तो यही होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में रूट 5। ये आपका हाइट है, ये आपका आधार है, और ये जो यक्स है अज्ञात राशि वो है। तो यहाँ पर देखिए ये यक्स क्या है, 9 क्या है, यक्स स्क्वायर है। तो यक्स स्क्वायर है यानी ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर, यानी ये जो 3 है वो क्या है, आपकी यक्स है। ठीक है, 3 क्या है, आपका यक्स है। तो तीसरी भुजा हमें यक्स मिल गया, तीसरी भुजा चाहिए, क्योंकि एक भुजा तो ये है और दूसरी भुजा ये है, ये रेशियो में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यक्स होगा। तो यक्स में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 आंसर। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप जो है बिना पूरा सॉल्व किए ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार तक खींचस पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 8 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप, ये जो परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अगर हमें आपके हमारी 3 क्वेश्चन में आपको अगर बातें समझ में आई होंगी तो हम इतना क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज है, सोचिए कैसा है, एक त्रिभुज है, ऐसे कुछ होगा। इसमें जो लंब डाला गया है, कह रहा है लंब उसका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये लंब वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसका परिमाप, लेकिन परिमाप जो है वो कितना है, 64 है। ठीक है, परिमाप जो आपका दिया है 64 है। ये इस भुजा और इस भुजा की जो माप दी हुई है वो टोटल कितना है, 64 सेंटीमीटर है। अब कहा है क्षेत्रफल बताइए, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होती है, उसमें क्या होता है, आधार का आधा और इनटू में ऊंचाई। अब ऊंचाई हमें 8 तो पता है। ठीक है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। 8 को हम, यानी इसमें ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें 8 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि ये इसी चीज़ से बना होगा ये चीज़। ठीक है, अगर जो चीज़ मल्टीपल होती है वो डिविजिबल होती है। जैसे 12 है, 12 में 3 का गुणा है और ये 3 से कट भी सकता है। 12 में 4 का गुणा है, ये 4 से डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी कट भी सकता है। तो इसी प्रकार से अगर इसमें ये देखिए हाइट, यही चीज़ हमें ये क्या दे रहे हैं, ये सारे आंसर, ये जो सारे आंसर हैं वो क्या हैं, इस आधार के आधा और ऊंचाई के मल्टीपल से बने हुए हैं। ठीक है,
तो इसमें हमें 8, ये जो हाइट h दिया है, h का मान कितना है 8 है, ठीक है। तो जो संख्याएं इससे डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाएं, ये देखिए 8 से डिवाइड होगा, इसको 8 से डिवाइड करिए, क्योंकि 8 2 गुने 4 कर सकते हैं, 2 गुणे 4 कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटिए इसे, 90 आ गया। और फिर यहाँ से 2 दूना 4, 45 दूना 90, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरह विभक्त हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसको करके देखिए, यहाँ पे 2 गुणे 8, 8 चौके कितना होता है, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 36 हो गया, बचा कितना 20, और यहाँ से 4 9 कितना हो गया 36 हो गया, और फिर 0 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। यानी ये जो चीज़ बनी होगी यहाँ पे, तो ये जो आंसर होगा वो कितने से होगा, 8 × 45 बराबर आप करेंगे 360। यहाँ से आप करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8। यहाँ से अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे करा करिए, जैसे मान लीजिए 120 में से 8 को निकालना है तो 8 से डिवाइड करिए, 8 इंटू में 8 एकम 8, 4 12 4 बचा, 8 पंजे 40, 15 गुणे 8, 8 और 15 का मल्टीपल है, इसको चेक करेंगे। इसमें जब हम हल करेंगे 8 को बाहर निकाल लीजिए, 8 3 के 24, 8 और 3 का मल्टीपल है, एक तो आधार होगा और दूसरा क्या होगा, आधार की आधा वाली भुजा होगी एक, और दूसरा हाइट है। ये 2 चीज़ें हैं, इनमें क्या है, ये 2 चीज़ें हैं जो 2 मल्टीपल आए हैं, 2 चीज़ें हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 8 गुणे 45 है, 8 तो आपकी हाइट हो गई और 45 क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि आधार की आधा ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा, दोनों बराबर हैं, 45 ही होगा। यहाँ से देखिए ये जो आया है 8 और गुणे 15 आया है, ये 8 तो आपकी हाइट हो रही है और ये क्या हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी है आधार वाली भुजा है, इसमें भी वही ये हाइट है और ये आधार वाली भुजा है, लेकिन ये आधार वाली भुजा आधा है, और अगर हम पूरा लेना चाहें तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 है तो 60 होगा, 15 है तो 30 होगा, 45 है तो 90 होगा। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, चलिए 8 और 15, ये तो हमारा गलत ही हो गया है, ठीक है, गलत है या गलत है, इंडिविजुअल ही नहीं है, ये 3 डिवाइड हो रहे हैं, 3 में से अब हमें देखना है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है अथवा ये वाला सही है। तो हम इसको जांचेंगे कैसे कि ये कौन सा सही है, जिनका परिमाप 64 आ जाए। चलिए पहले हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 45 है, ठीक है, 45, यहाँ से 45 का वर्ग करेंगे और फिर माइनस कितना है आपका हाइट, क्योंकि आधार और लंब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 45 का स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर 8 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि लंबी भुजा है, भुजा बड़ी है, आधार है, इन दोनों का डबल करेंगे तो 45 दूना 90 आ रहा है। अगर हम इनका यही से हम समझ सकते हैं कि सही कौन होगा, क्योंकि हमें दोनों का सबका परिमाप जो दिया है वो 64 दिया है, इसका मान हमें, तो अगर हम इसको हम 45 मानते हैं, एक को 45 दूना 90, इससे ज़्यादा हो रही है एक ही भुजा, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा आंसर चेक करते हैं, एक भुजा 15 है तो दूसरा 30 हो जाएगी, यानी दोनों मिलकर कितना हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। अगर इसको 15 हम मान लेते हैं और ये 8 है, क्योंकि हम जानते हैं ये आधा, ये लंब है और ये आधार है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, इनको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया 9 और 6 2 कितना है, 8 और 2, तो कर्ण यानी ये बराबर कितना है, इस कर्ण का स्क्वायर है। तो यक्स का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये रूट चढ़ेगा, तो बराबर आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आ गया। तो हम जानते हैं ये वाली जो हमारी भुजा आ गई वो कितना आ गई, 17, तो ये वाली भी 17 होगी, और ये वाली 15 है तो 15, ये टोटल कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इनको अगर हम परिमाप हमें दिया है कितना है, 64 है, इनको जोड़ने के बाद अगर हमें 64 मिल जाए तब तो सही है।
17 दूनी 34 और 30 64, यानी हमारा ये वाला आंसर क्या है, सही है। ठीक है, हमें इतना बताने में समय लगा है। अगर इन बातों को आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आप इसका इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको पूरी तरह से हल करके आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप, मान लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, ये ए है, इसको मान लेते हैं 2b, इसकी हाइट को ऐसे कर देते हैं h हो गया, तो ये भी b हो गया, ए भी b हो गया, और ये पूरा कितना है, 2b है। तो इसका परिमाप जो दिया है a प्लस ए, तो परिमाप बराबर a, क्योंकि हम जानते हैं जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर आप जानते हैं 2a और फिर प्लस b, लेकिन यहाँ पे a 2b और पूरा हम माने हैं 2b, तो b नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2b, और परिमाप हमें दिया कितना है, उसका परिमाप 64 है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए 64, ये 64 हो गया। तो यहाँ से आप 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b, इधर कितना हो गया 64, आधा कर दीजिए 32, यानी a प्लस b बराबर कितना है आपका 32 आ गया। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, ये b है और ये b है। अब हमें कहा है, हमसे कहा है ये b है, और ये जो लंब वाली भुजा, ये वाली भुजा जो दी है, इसका मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। लंब का जो स्क्वायर होता है, दूसरा स्टेप जो आपसे कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, ये जो भुजा है h का होल स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और h बराबर हमें दिया 8 का होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और a माइनस इंटू में a माइनस बी, a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब हमें a प्लस बी का मान ऊपर दे चुका है, ये देखिए यहाँ पे रख देंगे, और 8 का होल स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो यहाँ पर कितना आया है, प्लस a प्लस बी बराबर 32 है, तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू में कितना आया 32। अब यहाँ से 32 और दूना कितना होता है 64, यानी a माइनस बी बराबर कितना हमें मिल गया, 2 मिल गया। तो अब हम इन दोनों का विलोपन कर सकते हैं, a प्लस बी बराबर कितना आया आपका 32 आ गया, a माइनस बी बराबर कितना आया 2 आ गया। इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, a प्लस ए 2a हुआ, और यहाँ से 32 2 34 हो गया, ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आया 17, 34 का आधा 17, तो a बराबर कितना आ गया 17, ये मान हमें आ गया 17, और ये भी कितना आ गया 17 आ गया। तो b का मान चाहिए, जब हमें b का मान चाहिए, किसी भी समीकरण में हम a का मान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें a बराबर 17 है, तो 17 है, 17 को उधर ले जाएंगे, 17 a बराबर 17 और b बराबर 17 में कितना जोड़ दें कि 32 हो जाए, ठीक है 15, तो b का मान हमें कितना मिल गया, ये यहाँ से b बराबर 15 मिल गया, a भी कितना मिल गया 15, और ये पूरा कितना मिल गया 30 मिल गया, ठीक है 30 मिल गया। तो क्षेत्रफल चाहिए, जब हमें क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्षेत्रफल बराबर जानते ही हैं, क्षेत्रफल का बराबर होता है आधार का आधा यानी 15, और फिर इंटू में कितना आ गया, आधार का आधा इंटू हाइट, हाइट कितना है 8 है, इंटू 8, 15 8 8 पंजे 40, और 8 का नाम 8 4 12, 120 आपका आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसमें कहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से कहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज तो हो लेकिन समद्विबाहु भी हो, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का होगा, इसको हम ये मान लेते हैं और इसको भी ये, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अभी हम स्टार्टिंग में डिफिनीशन में आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये क्या है आधार है, ये आपका क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण, ये जो भुजा होगी कर्ण वाली भुजा है, ये आपकी बड़ी वाली भुजा कर्ण वाली, इस भुजा का जो स्क्वायर होगा
वो कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आपका कितना स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा, बराबर रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से a और फिर रूट में 2 होगा। अर्थात डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं a√2। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करता है तो ये दो भुजाएं तो सेम होंगी, तीसरी भुजा यहाँ पे इस स्थिति में √2 मल्टीपल कोई भी x a b c कुछ भी आप लिख सकते हैं अगर नहीं पता है तो ये हो गया। अब यहाँ से कहा इसकी परिधि, ठीक है, इसकी जो परिधि है, परिधि का मतलब तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा कितना है परिधि, इसकी जो परिधि होगी, परिधि बराबर कितना आ गया, a प्लस a रूट में 2 होगा, ठीक है। अब ये जो परिधि दिया है वो क्या है, यहाँ पे आ गया परिधि अंडर रूट में 2, रूट में 2 प्लस में कितना 1 आ गया। यहाँ से आपका कितना आया a और a प्लस a 2a प्लस a और रूट में 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a को बाहर कर सकते हैं, तो ये चीज़ कितना है रूट में 2 और फिर प्लस में 1 और बराबर यहाँ से a हो गया बाहर हो गया। अब यहाँ से 2 प्लस रूट में 2, एक 2 में 2 रूट होते हैं, एक √2 इंटू रूट में 2, तो यहाँ पर भी √2 यहाँ पर भी √2, तो इसको बाहर करेंगे a√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक रूट बाहर हो गया, एक रूट बचा, √2 यहाँ से सब √2 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर हमारा कितना है √2 है प्लस कितना है 1 है, तो यहाँ से ये वाला चीज़ इससे कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक बच जाएगा, तो एक इक्वल टू a इंटू में √2, a का मान चाहिए तो √2 को इधर आप भेजिए, जब इधर भेजेंगे तो ये नीचे आएगा, बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। a का मान हमें मिल गया, जब हमें a का मान मिल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू पता हो गई, तो क्योंकि हम जानते हैं, आपसे क्या कहा है कर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये जो कर्ण की लंबाई है कितनी होगी, कर्ण की लंबाई है a रूट में 2, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं a बराबर है 1/√2, क्योंकि a बराबर कितना है 1/√2, तो बराबर कितना है इंटू में √2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर बराबर कितना आ गया आपका 1, अर्थात इसका जो आंसर आया 1 सेंटीमीटर आ गया। तो जो हमारा ये वाला आंसर होगा सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।